जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आज की इस वीडियो में सेट नंबर 8 आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 19 फरवरी 2019 की द्वितीय वाली का आपको सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर देना। और इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं कर रखा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों संरक्षित किया जाता है। बताओ सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, ये आपको बताना। फटाफट से प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, चारों ऑप्शन आप लोगों ने देख लिए तो अब आपने डिसाइड भी कर दिया होगा कि क्यों रखा जाता है। तो ऑक्सीजन और जल के साथ उसकी तीव्र अभिक्रिया से बचाने के लिए रखा जाता है। तीसरा ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो कौन जाना जाता है, तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं अब्दुल गफ्फार खान। दूसरा का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद गीतों की पुस्तक कहलाती है। तो कौन सा वेद कहलाता है, तो ये कहलाता है सामवेद। 3 का चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया है। तो किसे घोषित किया गया, तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो अमरावती को घोषित किया गया है। चौथा का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि बोयस आइंस्टीन संगणक को डॉट डॉट की गैस को सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। बताओ 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा चार ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, तो अति निम्न घनत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि नीति आयोग है। बताओ नीति आयोग कैसा आयोग है, ये आपको बताना है। तो नीति आयोग या एक असंवैधानिक आयोग निकाय है। छठवां का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी, तो भारतीय फुटबॉल संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कोलकाता में। सातवां का तीसरा ऑप्शन वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा आठवां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी राशियां समान हैं। तो बताओ कौन सी राशियां समान है। 8 का आंसर आपको देना है। तो गति और वेग ये समान है। 8 का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन अपनी मार्शल आर्ट थांगटा के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा राज्य जाना जाता है थांगटा के लिए। 9 का आंसर आपको देना है। तो थांगटा के लिए जाना जाता है मणिपुर। दूसरा ऑप्शन एकदम इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल सी ऋतु में होती है। तो बताओ शीत ऋतु में होती है। बस शीत ऋतु कर लेना, ठीक है। थोड़ी टाइपिंग मिसप्रिंट है तो जितने भी लोग बता रहे हैं भूमध्य सागरीय में। 10 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नगर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है कालीबंगा, तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। 11 का चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कार्य की दर कहलाती है। तो बताओ क्या कहलाती है कार्य की दर। तो ये प्रचंडता कहलाती है कार्य की दर। 12 का तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौल मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है, तो जितने भी लोग बता रहा है इसका संबंधित नहीं है। 13 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कि बिलीबिली कहाँ आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का स्थानीय नाम है। तो ये कहाँ का है, तो ये बिलीबिली ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। 14 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से नीदरलैंड की राजधानी है। तो बताओ इनमें से कौन है जो नीदरलैंड की राजधानी है। तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। 15 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को जोड़ता है। तो पालघाट किससे जोड़ता है, ये केरल का पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है कोयम्बटूर को केरल से, ठीक है। 16 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल रोमन रिंग से संबंधित है।
तो कौन सा खेल का संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है जिम्नास्टिक से है। 17 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो किसके लिए जाने जाते हैं। तो उस्ताद जाकिर हुसैन ये प्रसिद्ध है तबला के लिए। 18 का चौथा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस का वाहक है। तो बताओ कौन है। तो डेंगू वायरस का जो वाहक है वो है मादा एंडीज मच्छर है। 19 का दूसरा ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। संविधान में यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो 20 का बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने भी लोग बता रहे हैं 7वां संविधान संशोधन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या 2। 21वां प्रश्न है आपके सामने किसके सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 के तहत स्थगित कर सकते हैं। तो बताओ किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो 21 का जितने भी लोग बता रहे हैं राज्य की विधानसभा के कहने पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की है। तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की है। तो ये की गई है अनुच्छेद 148 के अंतर्गत है। 22 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग एंड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट उत्सर्जित करता है। तो कौन उत्सर्जित करता है। तो ये उत्सर्जित करता है माइटोकॉन्ड्रिया। चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न आपके सामने सेंटिनल जनजाति भारत के किस राज्य क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये सेंट्रल जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। 24 का आंसर आपको बताना। तो ये अंडमान द्वीप समूह में पाई जाती है। 24 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि राज्य विधानसभा का पहला सत्र किसके द्वारा संबोधित किया जाता है। तो किसके द्वारा संबोधित किया जाता है। तो ये संबोधित किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने गारो पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है तो कौन सा है। तो गारो पहाड़ियों का जो सर्वोच्च शिखर है वो है नोक्रेक है। 26 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का कौन सा प्रकार है। तो बताओ 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है प्रच्छन्न बेरोजगारी है। दूसरा ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो कौन नहीं आता है। तो आप लोग बता रहे हो तेल शोधन नहीं आता है जो कि करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस भारतीय रेल मंडल का मुख्यालय है। बताओ गोरखपुर निम्न में से कौन से रेल मंडल का मुख्यालय। 29 का आंसर आपको बताना है। तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का है। 29 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी खेती की आधुनिक विधि है। तो बताओ कौन सी है। 30 का आंसर आपको बताना। तो ये है जैव उर्वरक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि पुडुचेरी विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई। तो कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। 31 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने किस भारतीय राज्य में लोकसभा सीटें सर्वाधिक हैं। तो कौन से भारतीय राज्य में हैं। तो लोकसभा की जो सीटें सबसे सर्वाधिक हैं वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। 32 का तीसरा ऑप्शन वो राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। तो किस भगवान कहा गया ये आपको बताना है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इंद्र भगवान कहा गया। 33 का तीसरा ऑप्शन वो राइट आंसर है हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द फ्री हैंड एक्सरसाइज को व्यक्त करता है। तो बताओ कौन करता है। 34 का राइट आंसर। तो जितने लोग बता रहे 34 का पहला कैलिथिनिक्स पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के किस सत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सा खेल शामिल नहीं है। तो कौन शामिल है। तो कार्लिंग ये शामिल नहीं है। 35 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि जम्मू एवं कश्मीर राज्य पर निम्न में से क्या लागू नहीं होता है। तो कौन सा लागू नहीं होता है। तो वित्तीय आपातकाल जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता है। पहला ऑप्शन वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि व्यापार आय की अधिकता को जाना जाता है। तो बताओ किससे जाना जाता है। 37 का आंसर आपको बताना। तो ये से अधिशेष से जाना जाता है। 37 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने की एशियाई खेलों में कबड्डी को प्रथम बार कब शामिल किया गया था। तो कब शामिल किया गया था, तो एशियाई खेलों को कबड्डी में पहली बार 11वीं में शामिल किया गया था। ठीक है, 11वीं एशियाई खेलों में शामिल किया गया था। 39वां प्रश्न है आपके सामने की बजट घाटे की नीति क्या है। तो बताओ क्या है। तो बजट घाटे की नीति है आर्थिक नीति का विस्तारण। 39 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। 40 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 41वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, तो ये बेलग्रेड में हुआ था प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन। 41 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है। तो बताइए किस राज्य का है डांडिया। तो ये गुजरात राज्य का है। 42 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। 43वां प्रश्न है आपके सामने कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। 43 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे YV रेड्डी थे। 44 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का निम्न में से किस स्थान पर जन्म हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। 45 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न कि मानव में जब गुणसूत्र युक्त शुक्राणु अंडे को निषेचित करते हैं तो युग्मनज का क्या स्वरूप होता है। तो क्या स्वरूप होता है, 46 का आंसर आपको देना है कि 46 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो जितने लोग बता रहे हैं शिशु, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। चलिएगा 47वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि निम्न में से सातवां राजवंश की राजधानी क्या थी। तो सातवां राजवंश की जो राजधानी थी वो थी पैठन। दूसरा ऑप्शन वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 48वां प्रश्न है आपके सामने कि परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो क्या होते हैं, तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉनों की वॉन्गिंग होती है, यानी चौथा ऑप्शन वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो न्यूयॉर्क जो शहर है वो स्थित है हडसन नदी के तट पर। 49 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है आज के सेपरेट सेट का कि किस उपकरण का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि वस्तु आवेशित है या नहीं। बताओ 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने लोग बता रहे हैं विद्युतदर्शी, 50 का पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।